नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। इतिहास और ज्योतिष मंथन के अंतर्गत आज हम चलते हैं एपिसोड 3 पर और इसके साथ ही हम अपनी चर्चा का आरंभ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सन 1971 पर। इसमें आप 25 मार्च 1971 की डेट्स पर जाएं और मैंने जो यह डेट्स लिए हैं यह मेरा सोर्स विकिपीडिया है और इस दौरान पर हमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का बनना दिखाई दिया कि कैसे इन दोनों के बीच में संघर्ष होकर के हमको दो तरीके के पाकिस्तान मिले, एक ईस्ट पाकिस्तान और जो बांग्लादेश आज के समय में है और वेस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान में ही हमारे देश के पड़ोसी है। तो इस जो संघर्ष हुआ यानी कि 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक का के मध्य का जो समय था यानी कि 8 महीने और 18 दिन, यह जो समय था इस दौरान में हमें किस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां दिखाई पड़ी इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें और इसमें लगभग या इससे ज्यादा भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने जो सोर्स लिया है वो विकिपीडिया के थ्रू लिया है। उसके अनुसार करीब 3 मिलियन लोगों का नुकसान हुआ। इतना 3 मिलियन पीपल वर डाइड। आप विकिपीडिया का यह पेज आप देख सकते हैं जाकर के। यहाँ पर 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 का विकिपीडिया के अनुसार लगभग 3 मिलियन लोगों का संहार हुआ। इतने लोग इस दुनिया से चले गए। अब देखिए यहाँ है क्या कि शनि एक तो मेष राशि में, वह भी भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है। तो देखिए क्या था, ये तो तय था। अब ये जो यम नक्षत्र है यानी कि जो भरणी नक्षत्र है यानी कि जो ये शनि जिसमें आकर के नीच के परिणाम देते हैं यानी कि जनमानस पर भरणी यानी यम का हो जाना यानी कि इतने सारे लोगों का मर जाना संघर्ष करते हुए यहाँ पर यह बात होती है। तो देखिए क्या शनि भरणी नक्षत्र में है यानी कि आम जनता भरणी के आगोश में, यम के आगोश में, देखिए 3 मिलियन पीपल डाइड ऑन दिस वॉर इन बिटवीन दिस, मे बी मोर और लेस, आई डोंट नो, बट आई हैव टेकन दिस डाटा फ्रॉम विकिपीडिया। सो दिस इज द रीजन। नाउ अब हम लोग चलते हैं किसी दूसरी डेट पर। तो इसके बाद ये 25 मार्च की स्थिति है 1971 की। अब अगर हम 3 मई 1971 की डेट पर चलते हैं तो 3 मई 1971 को राहु और मंगल मकर राशि में फिर एक बार अंगारक योग बन रहा है जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता है। राहु और मंगल एक साथ फिर आ रहे हैं और मंगल जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यानी कि जिसने सूर्य का साथ, जिसने गवर्नमेंट का साथ या जिसने गवर्नमेंट के अनुसार काम किया तो उसकी विजय निश्चित है। अब यहाँ पर क्या है कि मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, यह विशेष शुभ स्थिति है और शनि जो थे वह अब यानी कि मई के महीने में कृतिका नक्षत्र में आ गए। कृतिका नक्षत्र भी सूर्य का नक्षत्र है। तो यहाँ पर ये ट्विस्ट को देखिए कि यहाँ पर ये ट्विस्ट कितना अलग है। और आपने मंगल और राहु के, और साथ ही साथ क्या है कि गुरुदेव महाराज वृश्चिक राशि में वक्री हैं और बुध देव महाराज मीन राशि में वक्री हैं। तो धन क्षय भी हो रहा है, रोग भी हुए होंगे इस दौरान में। तो यहाँ से देखिए संकट उत्पन्न होने की स्थिति होती है यानी युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। मंगल और राहु, अभी युद्ध नहीं हुआ है इन लोगों के बीच में और यह जो स्थिति है 3 मई की है जिसमें राहु और मंगल साथ में है। अब आगे की हम लोग डेट पर चलते हैं तो जून में आते हैं। ये मई का महीना था। अब जून में देखिए, जून में भी मंगल और जो राहु है वह फिर भी साथ में है।
अब यहाँ पे मंगल जो है वह श्रवण नक्षत्र में आ गए। अब समझिएगा, मैंने शनि की स्थिति श्रवण नक्षत्र में बताई थी, यहाँ पर मंगल श्रवण नक्षत्र में है और साथ में राहु भी है। तो राहु और मंगल जिस साथ में होते हैं तो राहु का काम क्या है, एम्प्लीफाई करना। मंगल क्या है, मंगल जोश है, होश है, सरकार का आदेश है, और उसमें राहु आ जाए यानी कि मैग्नीफाई कर देना उस आदेश को। और उसके साथ साथ मंगल अब बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है। तो यहाँ पर राहु और मंगल मिल करके अंगारक योग की स्थिति इनकी बनी हुई है। अब 3 जून के बाद हम चलते हैं जुलाई के महीने में। अब आप देखते जाइएगा, यहाँ फिर स्थिति अभी वही है। वैसे तो मंगल का जो एक राशि में रहना होता है वो 1.5 ही महीने होता है, लेकिन स्थितियां देखिए किस प्रकार, जब कुछ घटनाएं होनी होती हैं तो किस प्रकार बात होती है। मंगल राहु अभी जुलाई का महीना आ गया, तब भी वो दोनों साथ में ही हैं। और अब क्या है कि मंगल धनिष्ठा में है, पहले उत्तराषाढ़ा में थे, फिर श्रवण में आए, अब धनिष्ठा में है, और साथ ही साथ जो राहु की स्थिति है वह श्रवण में है। अब यहाँ नक्षत्रों की स्थिति भी समझिए और ग्रहों की युति भी समझिए कि मंगल और राहु अंगारक योग अभी भी बना हुआ है। अब हम लोग इसके बाद के महीने में चलते हैं, अगस्त का महीना देखते हैं। तो देखिए अगस्त के महीने में फिर हम स्थिति देख रहे हैं कि राहु और मंगल साथ में ही है, अभी भी मकर राशि में है और यह दोनों साथ में है, परंतु अब मंगल यहाँ पर वक्रीय हुए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मंगल वक्रीय हुए। मंगल जब वक्रीय होते हैं तो 2 सेनापति या 2 शासक या कोई भी 2 लोग, उनके बीच में, उनके ग्रुप के जो प्रमुख होते हैं उनके मध्य में द्वंद्व होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा होता है, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वो भी कैसी, अंगारक जैसी, क्योंकि राहु उसके साथ मिल गया तो उसने अंगार को और बढ़ाया और अग्नि लगा देने जैसी स्थितियां उत्पन्न कर दी। तो देखिए यहाँ पर आपने अब मंगल वक्रीय को देखा, अगस्त का महीना है, अभी हम चल ही रहे हैं, मार्च से हम मंगल और राहु की युति को देख ही रहे हैं। अब चलिए देखिए सितंबर का महीना आता है, तो सितंबर के महीने में क्या स्थिति आती है। सितंबर का महीना देखते हैं तो इसमें फिर हमें राहु और मंगल साथ में ही दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मंगल अभी श्रवण नक्षत्र के 3य चरण में है और जो राहु है वह श्रवण नक्षत्र में। देखिए श्रवण नक्षत्र कहीं ना कहीं एक रोल उत्पन्न करता है, और राहु और मंगल के मिलने से संघर्ष की स्थिति, मंगल अभी भी वक्री है और साथ ही साथ अभी एक ग्रह और वक्री हो गया, यानी कि इस सितंबर के महीने में 2 ग्रह वक्री हैं। वह दूसरा ग्रह क्या है, बुध वक्री है। अब बुध वक्री होने से व्यापार का नाश होता है, धन का क्षय होता है, बुद्धि आपकी कमजोर नहीं कहेंगे, वक्री हो जाती है, कुछ उल्टा सोचने लगते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, फेक न्यूज़ेस आती है, मरकरी जो संचार का माध्यम भी है वह वक्री हो जा रहा है, यानी कि बुध से जो होने वाली चीजें हैं वह ट्विस्ट ले रही हैं, वह वक्री हो रही हैं। अब सितंबर के बाद हम चलते हैं अक्टूबर के महीने में। अब अक्टूबर के महीने में देखिए कि मंगल की वक्रीयता समाप्त हो गई है और मंगल अब मार्गी हो गए, यानी कि उन्होंने जो ट्विस्ट लेना था, जो करना था वो कर दिया, अब तो सीधे चले। तो लेकिन अभी स्थिति वही की वही है, राहु और मंगल साथ में ही है मकर राशि में। अब इनकी स्थिति देखिए, श्रवण का 4था चरण और मंगल का और राहु का श्रवण का 3रा चरण। अब यहाँ श्रवण नक्षत्र को समझते जाइएगा कि यह क्या कर सकता है। श्रवण नक्षत्र देखने में तो ठीक है, हाँ यह निश्चित तौर से श्रवण नक्षत्र न्याय का काम करता है, इस बात को तो बिल्कुल सही है, परंतु मंगल और जो राहु की स्थिति है वह अंगारक योग का कार्य अभी भी कर रही है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नवंबर 1971। अब नवंबर 1971 में स्थिति थोड़ी बदली। अब देखिए मार्च से हम देख रहे थे कि मंगल राहु चलते चले जा रहे थे। अब नवंबर में 1971 में मंगल जो थी वह सेपरेट हो गई, वह कुंभ राशि में चली गई।
परंतु धनिष्ठा नक्षत्र, और साथ ही साथ जो राहु थे वह श्रवण नक्षत्र में ही है। अब यहाँ से यह थोड़ा सा अलग अलग हुए, एक मकर राशि में, राहु मकर राशि में और मंगल कुंभ राशि में, यहाँ से ये दोनों सेपरेट हुए। अब हम लोग चलते हैं दिसंबर 1971 की बात पे। दिसंबर 1971 में भी इसी प्रकार की स्थिति है। अब जो मंगल है वह पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, यानी कि पूर्व भाद्रपदा मोक्ष का आधार यहाँ से आरंभ होता है, और इनकी जो नौमास में स्थिति है वह एरिस नौमास मेष राशि में, यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। और साथ में जो राहु की स्थिति है वह श्रवण नक्षत्र में ही है, और वह भी नौमास में अगर हम इनकी स्थिति देखते हैं तो यह वृषभ में जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ अच्छे परिणाम मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राशि इनकी अलग अलग है परंतु थोड़े से अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। और हाँ, शनि की स्थिति देखिए, शनि वृषभ राशि में वक्री है, और साथ में बुध भी वक्री है, वह भी धनु राशि में। तो यहाँ देखिए कि दो ग्रह फिर वक्री हैं, परंतु मंगल और राहु ने अपने आप को सेपरेट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 1971 की बात है। अब यहाँ पर देखिए क्या स्थिति आती है। यहाँ भी हमें दो ग्रह वक्री मिलते हैं, शनि वैसे ही वक्री हैं, बुध वैसे ही वक्री हैं, परंतु वृश्चिक राशि में 4 ग्रह हैं, यानी कि गुरु हैं, सूर्य हैं, वक्रीय बुध है और चंद्र है। तो ये इस प्रकार ये 4 ग्रह हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 16 दिसंबर 1971 4 ग्रह चतुर्सार योग, यह एक शुभ योग है। 4 ग्रहों का होना एक शुभ संकेत है। तो इसमें यहाँ पर हमें 16 दिसंबर 1971 को यह जो वार था यह समाप्त हुआ, यानी कि सब प्रकार से शांति हुई, एक अलग देश का निर्माण हुआ, और इसमें वेस्ट पाकिस्तान के साथ से एक पार्ट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के रूप में उभर के सामने आया। तो जो ये जो संघर्ष चला ना 8 महीने 18 दिन ने मंगल राहु ने जो ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करी, इससे जो संघर्ष हुआ उसका परिणाम इस तरीके से हमें 2 देशों के रूप में दिखाई पड़ा।